हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और वो है ITR 1 हमें कौन कौन से केसेस में नहीं भरनी है। मेरे अकॉर्डिंग मेजरली लोगों को ये बात तो क्लियर होगी कि कब कब हमें ITR 1 भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है लेस देन 50 लाख रुपीज़, ITR 1 भरिए। आपकी रेंटल इनकम है फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, आप ITR 1 भरिए। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल FD से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, आप ITR 1 भरिए। बट क्या आपको पता है कि कौन कौन से केसेस में आपको ITR 1 नहीं भरनी है स्पेसिफिकली? तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलत ITR फॉर्म फाइल कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके रिटर्न डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है। एज आई ऑलवेज टोल्ड कि ये ही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए और वीडियोस क्रिएट करने का। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टिल 31 जुलाई आई एम ट्राइंग कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर सकूं, जिससे कि टैक्स के बारे में एज मच एज पॉसिबल क्वेरी सॉल्व हो सके। तो आपकी जो भी क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, वुड लव टू ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ITR 1 कौन कौन से केसेस में हम भर सकते हैं। अब स्ट्रेट अवे हम जंप करते हैं कि हम कौन कौन से केसेस में ITR 1 नहीं भर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। रीजन बीइंग, अगर आप डायरेक्टर है तो आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने किसी क्लाइंट से डाटा मंगाते हैं ITR के लिए, उससे जरूर कंफर्म कर ले कि कहीं वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं। हो सकता है डायरेक्टर हो बट उसको इनकम ना आती हो, तब भी ITR 2 ही उसके लिए एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट, अगर 194N में TDS डिडक्ट हो रहा है तो बहुत स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है कि 194N में अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, इट मीन्स कैश विड्रॉल के केस में आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में आप ITR 1 नहीं भर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी SSC की इनकम मोर देन 50 लाख है ईयर, तो भी वो ITR 1 नहीं भर सकता। 50 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी एज एप्लीकेबल। मे बी ITR 3 आपके एप्लीकेबल हो अगर आपके कैपिटल गेन्स भी है तो, बट आप ITR 1 नहीं भर सकते ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट, HF ITR 1 नहीं फाइल कर सकता। रीजन बीइंग HF को ITR 2 ही फाइल करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने फॉरेन एसेट्स होल्ड किए हुए हैं तो फॉरेन एसेट्स होल्ड करने का मतलब ये है कि आपको उसका डिस्क्लोजर देना होगा, बिकॉज डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि अगर आपने फॉरेन एसेट्स होल्ड किए हुए हैं तो उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो इस वजह से आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज उसमें डिस्क्लोजर के लिए ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास कैपिटल गेन है तो फॉर एग्जाम्पल आप लैंड सेल करते हैं, बिल्डिंग सेल करते हैं, आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, आप शेयर सेल करते हैं, सारी कंडीशन आप ITR 1 नहीं भर सकते। आपको ITR 3 ही स्पेसिफिकली फाइल करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनकम टैक्स हैज बीन डिफर्ड थ्रू ESOP हुआ है तो भी आपको ITR 1 नहीं फाइल करनी है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 होल्ड की हुई है तो भी आपको ITR 1 नहीं फाइल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, NRI और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इस ITR 1 को नहीं फाइल कर सकता। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी इनकम लॉटरी या गेमिंग से है तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अनदर पॉइंट, अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है और जो कि 5,000 से ज्यादा है एनुअली, तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अनदर पॉइंट, बिजनेस एंड प्रोफेशनल केस में आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। उसमें आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंटेटिव है तो ITR 4 फाइल करिए, अदरवाइज जो भी ITR फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है ऑडिट के केस में, नॉन ऑडिट के केस में, आपको वो ही ITR फाइल करनी होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैरी फॉरवर्ड के केस में आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, आप ITR 1 के थ्रू कभी भी किसी भी लॉस को ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी क्लाइंट से डाटा लेते हैं तो उससे पहले चेक कर लीजिए कि पिछले साल के कोई लॉसेस तो नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं। कहीं ये ना हो कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो और आप उसको ध्यान न दें, आप इस साल ITR 1 फाइल कर दे और पिछले साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने रह जाए। तो इस पॉइंट का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। अगर एक बार लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने रह गए तो नेक्स्ट ईयर से आप उसे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ITR 1 फाइलिंग। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।